राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। पर एक चीज़ मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूँगी और कुछ बताना चाहूँगी। आज तो पूजा करने में बहुत लेट हो चुकी है। आज अपने बिहारी जी से मिलवाती हूँ और काफ़ी समय हो गया है। और अभी तो पता है कि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ चुकी है, आप सबको भी तो मालूम है ही। पर हम उस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी भारतीय सेना बॉर्डर पर हैं उनका आशीर्वाद हमारे बिहारी जी के साथ बना रहेगा और हर समय हमारे बिहारी जी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। और चलिए अपने बिहारी जी से अपने भारतीय सेना के लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे मिलवाते हैं। हमारे बिहारी जी उनकी रक्षा करेंगे और हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे भारतीय सेना अपना वीरता दिखा रहे हैं और जीत रहे हैं और आगे भी जीतते आएंगे। और हमारे बिहारी जी भी उनके साथ खड़े हैं और जीतेंगे ही, हर हाल में जीतेंगे। हमारे बिहारी जी हैं, उनके साथ खड़े हैं हर समय और खड़े ही रहेंगे हमारे भारतीय सेना के साथ। जय बिहारी जी और जय हमारे बिहार के और यूपी के, पाकिस्तान के, हमारे देश के जो भी जवान हैं। जय जवान जय बिहारी जी, जय जवान जय बिहारी जी, है ना मेरे कान्हा जी। उनके साथ मेरे बिहारी जी उनके साथ हर समय खड़ा रहेंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तानियों को हमारे जवान धूल चटा चुके हैं और आगे भी चटाते आएंगे। और हमारे बिहारी जी हमारे जवान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हर समय, क्योंकि हमारे बिहारी जी और हमारे देश के जो भी नागरिक हैं सब मिल के सब उनके लिए भगवान से हम अपने बिहारी जी से दुआ करेंगे कि हमारे जवान को सुरक्षित रखें और अच्छे रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारे जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, तो हमारे बिहारी जी उनके साथ हैं। मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ, हे बिहारी जी हमारे जवान को आप सुरक्षा करना और उनके साथ आप हर वक्त खड़े रहिएगा। और हम लोग भी उनका प्रार्थना आपसे करते हैं। जय जवान जय बिहारी जी, जय बिहारी जी जय जवान, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी शहरिदास बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। पूजा कर दिया है, अल्लाह का कपड़े मैंने धो दिए हैं और मेरा लल्ला कुछ ऐसे रेडी हो चुके हैं, उनकी तैयारी हो चुकी है। और मेरे बिहारी जी अपने भक्तों पे आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और सुबह से उठ के मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अभी खाना बना रही हूँ लेट से, भोग प्रसाद बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए। और सारे कपड़े अब पहले धूप में पसारते थे, अब अंदर ही रूम में पसार देते हैं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि बाहर सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अंदर ही डाल देते हैं। तो रात रात पंखा चलते रहता है तो सूख जाता है, तो यहीं अंदर ही कपड़े को डाल देते हैं। ये भी जो भी ज़्यादा सारे कपड़े हैं ठाकुर जी के हैं। और डेली धोना डेली सुखाना ये डेली का रूटीन है। आज सुबह 8 बजे से उठ करके आज उठने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और ठाकुर जी के सारे कपड़े धुल चुके हैं, सारी तैयारी पूजा पाठ हो चुके हैं, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया। और सुबह से उठ के ये देखिए चावल मैंने बोरे में रखे हुए थे, और तो इसमें ऐसे ड्रम पे बेड पे ही रख दिए हैं, क्योंकि इसको ड्रम खाली नहीं है, बोरे की सुबह ज़रूरत थी। ऊपर छत पे गेहूँ धोना था, तो सारे गेहूँ को कसने के लिए लेके आते हैं, इसलिए मैंने कुछ ऐसे थाल में कुछ इधर, क्योंकि सारे डब्बे भर चुके हैं। बचे हुए चावल को मैंने उस तरह रखे हैं और कट्टे वगैरह भरे चुके हैं। मैंने गेहूँ रखने के लिए ड्राम भी धो दिया है, नीला ड्राम। आप लोग डरिए मत, मैंने नीला ड्राम इसलिए नहीं धोया है कि लोगों को अभी चलते हैं छत की ओर, गेहूँ को वो करना है। और मेरे बाल गीले हैं, क्योंकि छत पर जो गेहूँ धोया था डायरेक्ट मोटर चला करके पूरे छत पे सारे कचरे हो चुके थे, इतने कचरे हो चुके थे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो सारा कचरा सुबह से उठा करके बाहर करके फेंक करके और फिर सारे छत को धोया मैंने और धो करके सुखाया है रात। बाबू ये देखिए, इसको देखिए,
यहाँ देखिए रूम के बाहर पहरेदारी कर रहा है। ये भी एसी वाला ही रूम में सोएगा, बाबू के साथ सोता है। अभी मैंने चंदन वगैरह कुछ नहीं लगाया, सोचा छत पे चलते हैं और गेहूँ को चला देते हैं, तभी उसके बाद बाल झाड़ेंगे और चंदन लगाएंगे, क्योंकि धूप में पसीना शायद गेहूँ चलाने से हम गेट को बंद कर देते हैं, ऊपर भी आ जाएगी। ये देखिए मैंने कट्टे यहाँ रखे हैं सारे छत को, कुछ इस तरीके से। कुछ छत का धूप बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप हो चुकी है, क्या ही बताओ, इतना ज़्यादा धूप है। ये देखिए गांव का कुछ ऐसा नज़ारा है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। देखिए साथ में वो भी आ गए हैं, क्योंकि ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, पीछे पीछे चलते हैं जहाँ जाएंगे। अभी तक इसको भी खाना नहीं मिला है, 12 बजने जा रहा है। और ये मैंने ये गेहूँ ड्राम में पैक करने के लिए रखा है और वो गेहूँ आटा पिसाने के लिए। तो अब इसको हम चला देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि शाम तक, क्योंकि अभी तो आटा मैंने पिसाया ही, फिर भी स्टोर करके इस तरीके से चलाएंगे गेहूं को। पहले लात से इस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि ये स्टोर करने वाली गेहूं है, गरम करके रखेंगे तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और इस तरीके से हम गेहूं को चलाएंगे, पैरों से चलाते हैं। और सारे छत को धोया है तो देखिए पानी पानी हो रखा है, गेहूं भी छत पे ही मैंने धोया है और पैरों से इसको चलाएंगे। गेहूं तो गर्म हो चुका है, तो शाम में इसको और कुछ थी जड़ी बूटी वगैरह जो भी होता है इस अनाज में डाल करके हम चलाएंगे, करके ड्रम में पैक करके रखेंगे। तो इसको 1 साल स्टोर करके रखेंगे। ये हम मायके वाले ही छत पर इसको सुखा रहे हैं, और मायके वाले ही छत पे सुखा रहे हैं, क्योंकि घर पे तो और भी गेहूँ स्टोर करने के लिए है गांव पे। तो गांव पे जाएंगे तो उसको भी सुखाना है, गांव पर से लाए हैं। कुछ यहाँ खाने के लिए यहाँ स्टोर करके रखते हैं और कुछ खाने के लिए वहाँ स्टोर करके रखते हैं। जो बेचना रहता है बिक जाता है, और बाकी जो बचता है तो हम लोग खाने के लिए 1 साल स्टोर करके रखते हैं। पैरों से दम गेहूँ गर्म हो चुका है, तो इसको रखने में इसमें गर्म करके रखेंगे तो स्टोर नहीं रखे होगा। ये गेहूँ बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पिछले साल की गेहूँ में और इन साल की ये गेहूँ है। तो ये ये ज़्यादा पीली लग रही है और ये सुनहरा कलर का लग रहा है। तो ये अगले साल की गेहूँ में, और ये इन साल हुआ है गेहूँ। तो मैंने गेहूँ चला दिया है और नीचे आ गए हैं, चंदन टीका भी लगा लिया है और खाना भी फ्राई कर दिया है और सब्जी भी चढ़ी हुई है। थोड़ी देर में ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। और गेहूँ इतनी चिलचिलाती धूप हो रखी है कि क्या ही मैं बताऊँ, एकदम थक चुकी हूँ सुबह से, बस उसी में लगी हुई हूँ। अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, बस थोड़ी देर में ठाकुर जी को भोग लगा देंगे और भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर मिलते हैं शाम को।